तो एग्जाम्पल करते हैं, शो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक सर्कल बनाते हैं पहले। तो ये सर्कल बना लिया अपन ने। अच्छा, इसमें कई तरह के ट्राइंगल्स अपन डाल सकते हैं। तो हमको क्या बोला है, ये प्रूव करना है कि जिस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं, जैसे कोई भी एक साइड ले ली अपन ने, जो भी मतलब हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल बनाई है मैंने, और इसको हम ट्राइंगल का बेस मान लेते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे तो कई ट्राइंगल्स बन सकते हैं, है ना। एक ट्राइंगल ये बन सकता है भाई, एक ट्राइंगल ये बन सकता है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक, अच्छा इसमें बेस तो कांस्टेंट ही है, ये बी हमने कांस्टेंट कर दिया। अब हाइट जो है वो इसकी वेरी कर रही, इस वाले ट्राइंगल की हाइट जो है वो ये हो गई। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की हाइट जो है वो ये हो गई। तो दिख ही रहा है जैसे जैसे ट्राइंगल की हाइट बढ़ती जाएगी, इस ट्राइंगल का एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, मैक्सिमम हाइट होगी जो बिल्कुल इसके अपोजिट तरफ, जो सर्कल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट तो यहीं पे होगी इस बेस के लिए। तो इस गिवन बेस के लिए जिस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा वो कौन सा होगा, ABC। ठीक है, तो अब यदि हम शो कर दें कि ये ट्राइंगल ABC जो है वो एक्चुअली इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं, ये बाकी हटा देता हूं। तो ये पॉइंट A जो है वो BC के, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। इससे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ये इसके सेंटर से पास होगा सर्कल के, है ना। इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, इसको O बोल देते हैं। ठीक है, और इस वाले एंगल को थीटा बोल देते हैं। तो OB जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, ये तो कांस्टेंट ही है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट D बोल देते हैं। ठीक है, तो देखें इस ट्राइंगल में जो हाइट है ट्राइंगल का, है ना, वो क्या है, AD। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ये OB ये रेडियस है, और AO ये भी रेडियस है। ठीक है, तो AD क्या हो गया, AO प्लस OD ये हो गया। तो AO जो है वो रेडियस के बराबर है, और OD है ना, OD क्या हो जाएगा, R cos थीटा हो जाएगा, R cos थीटा। ठीक, अच्छा अब BD, है ना, BD है ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, बेस का हाफ है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, है ना, R sin थीटा हो जाएगा। ट्राइंगल ODB यदि आप देखें तो R sin थीटा, ये ऑल्टीट्यूड है ट्राइंगल का, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, R sin थीटा हो गया। तो B अपने पास में क्या आ गया, 2R sin थीटा आ गया। ठीक, तो ट्राइंगल का एरिया, है ना, ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ 2R sin थीटा इंटू R प्लस R cos थीटा, ये हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, R स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, तो थोड़ी जगह बनाते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन में R तो कांस्टेंट ही है ना, थीटा वेरी करेगा। जैसे जैसे BC की लेंथ हम चेंज करेंगे तो थीटा वेरी करेगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा ये अपने को निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। DA बाई डी थीटा, ये क्या आ गया, R स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, तो क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो ये साइन स्क्वायर थीटा वाली जो टर्म है ना, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दें, तो कॉस के टर्म्स में आ जाएगा सारा एक्सप्रेशन। तो इसको डाल करके आप रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, R स्क्वायर इंटू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कॉस थीटा की क्या वैल्यू आ जाती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9, है ना, B स्क्वायर माइनस 4AC 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 4, ये हो गया। तो ये क्या आ गया, -1 प्लस 3/4। तो एक तो +1/2 आ गया, और -1 माइनस 3/4।
तो दूसरा क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक, तो इसमें थीटा की 2 वैल्यूज आ गई है ना। थीटा जो क्या हो जाएगा, हाफ पे थीटा हो जाता है π/3 और -1 पे थीटा हो जाता है पाई, है ना। पाई दिख ही रहा है डायग्राम से, है ना। पाई जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशन हो नहीं सकता, तो π/3 ही है पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये एंगल थीटा जो है 60 डिग्री आ गया है ना। अब इसको ABC को अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। हर एंगल 60 डिग्री यदि प्रूव कर दें तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा, है ना। कर ही लेते हैं इसको भी, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो AD और BD, AD मतलब ये हाइट थी, ये है ना, ट्रायंगल की हाइट जो है ना, वो ये थी। और BD ये क्या, बेस का हाफ, है ना, वो r sin थीटा के बराबर। थीटा इज इक्वल टू π/3 डाल देंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, r प्लस r/2, तो ये 3/2 r आ गया। और BD r sin थीटा, है ना, तो क्या आ गया, √3/2 r, है ना, ये आ गया। तो अब आप ट्रायंगल AB और D देखें, है ना। ट्रायंगल AB और D, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल यदि अपन कंसिडर करें, इसको अल्फा बोल देते हैं, तो tan अल्फा, है ना, tan अल्फा ये क्या हो जाएगा, BD/AD हो जाएगा। BD/AD, और BD/AD की वैल्यू यहां से अपन डाल दें तो क्या आ जाता है, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो अल्फा जो है वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया अल्फा। ठीक है, अच्छा ये अल्फा 30 डिग्री हो गया है, तो अपन फिर ये भी प्रूव कर सकते हैं भाई, ये एंगल ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, और अल्फा 30 डिग्री है, और AO और OB, है ना, दोनों रेडियस के बराबर हैं। तो ABO आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थीटा 60 डिग्री है, तो ये एंगल, है ना, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल B, है ना, ट्रायंगल ABC में एंगल B कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, है ना। 60 डिग्री कितना हो गया, ये हो गया एंगल B। और एंगल A, है ना, ये भी क्या हो गया, एंगल A ये भी 60 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल, है ना, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो ट्रायंगल आ रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है। अब आपको एक स्टेप और करना है इसमें शो करने के लिए कि क्या, सेकंड डिफरेंशियल, एरिया का सेकंड डिफरेंशियल, ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए एरिया मैक्सिमम होने के लिए। तो ये आप निकाल लें, है ना, d2a/d θ² निकाल करके, है ना, थीटा इज इक्वल टू π/3 आप डाल देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर।